फादर फिगर थे, पिता समान, पिता तुल्य, शुगर डैडी, तमाम तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया जा सकता है, या दरअसल इस रिश्ते का कोई और मोड़ भी था। देखिए रिपोर्ट। इन तस्वीरों के जरिए रिया चक्रवर्ती और महेश भट्ट की नजदीकियां कब की सरेआम हो चुकी हैं। इनके मायने तमाम हैं, लेकिन अब देखिए इस रिश्ते की असली तस्वीर जो रिया महेश भट्ट के बीच हुए व्हाट्सएप चैट से सामने आया है। सुशांत सिंह राजपूत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती और डायरेक्टर महेश भट्ट दोनों के बीच 8 जून का ये वो व्हाट्सएप चैट है जिसके सामने आने के बाद रिया का सच सामने आया है। चैट में रिया ने महेश भट्ट को लिखा है, सर आयशा आगे बढ़ रही है, दिल भारी है, राहत भी है। आपकी आखिरी कॉल ने मुझे रास्ता दिखाया है। आप मेरे एंजल हो, पहले भी आप फरिश्ते थे, आज भी फरिश्ते हो। पीछे मुड़कर मत देखना, जो जरूरी है वो जरूर करना। अपने पापा को मेरा प्यार देना, वो आज बहुत खुश होंगे। आखिरकार मैंने थोड़ी हिम्मत दिखाई है। आपने उस दिन जो मेरे पापा के बारे में कहा था, उसी से मुझ में हिम्मत आई है। मेरे पापा की तरफ से आपको प्यार और शुक्रिया। आप मेरे लिए हमेशा स्पेशल रहेंगे। इस व्हाट्सएप चैट में रिया ने आयशा का जिक्र किया है। आयशा महेश भट्ट की डायरेक्शन में बनी फिल्म जलेबी में रिया चक्रवर्ती के किरदार का नाम था। फिल्म फ्लॉप हो गई, लेकिन किरदार का नाम दोनों के बीच की पहचान बनी हुई है। वायरल व्हाट्सएप चैट का दूसरा हिस्सा देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि रिया के दिमाग में उस वक्त क्या चल रहा था। मेरे पास शब्द नहीं है, लेकिन आपको लेकर मेरी भावनाएं दिल से हैं। शुक्रिया बहादुर बने रहने के लिए। किस्मत को बहुत बहुत शुक्रिया कि आप मुझे मिले। इसी दिन के लिए हमारी मुलाकात हुई थी। आपके बोले हर शब्द गूंजते हैं। मैं आपके निस्वार्थ प्यार को महसूस करती। चैट में रिया महेश भट्ट के जिस निस्वार्थ प्यार को महसूस करने की बात करती है, उस प्यार के मायने क्या है ये किसी को नहीं पता, क्योंकि रिया और महेश भट्ट बॉलीवुड से आते हैं। बॉलीवुड में इस प्यार को कई नाम से जाना जाता है। जैसे महेश भट्ट ने साल 1989 में डैडी नाम से फिल्म बनाई थी। फिल्म के जरिए अपनी बड़ी बेटी पूजा भट्ट को लॉन्च किया था और उस फिल्म में फादर फिगर वाले प्यार को पर्दे पर उकेरा था। किसे मिला है आपको? लेकिन बॉलीवुड में ही साल 1991 में लम्हे फिल्म आई थी, जिसमें अलग ही तरीके का प्यार दिखाया गया था। प्यार से फिर क्यों डरता है दिल। ठीक वैसे ही 2007 में निःशब्द फिल्म आई, जिसमें अमिताभ बच्चन अपनी बेटी की दोस्त से प्यार करने लगते हैं। उसी साल चीनी कम नाम से भी एक फिल्म आई थी, जिसमें 64 साल की उम्र वाले अमिताभ का फिल्मी किरदार 34 साल की लड़की से मोहब्बत कर बैठता है। महेश भट्ट अभी 72 के होने वाले हैं और रिया अपनी उम्र 28 साल बताती है। अब दोनों के बीच प्यार की डैडी वाली फिल्म है या फिर चीनी कम वाली, ये उन दोनों को ही पता है। लेकिन चैट के सामने आने के बाद सुशांत के फैंस ये जरूर पूछ रहे हैं कि रिया तूने क्या किया, सुशांत के प्यार का कैसा सिला दिया। जाहिर सी बात है, सवाल कई हैं जिसका जवाब सिर्फ रिया चक्रवर्ती या फिर महेश भट्ट दे सकते हैं। महेश भट्ट और रिया चक्रवर्ती के बीच व्हाट्सएप चैट से कम इस बात पर से तो पर्दा उठ जाता है कि महेश भट्ट को रिया चक्रवर्ती की निजी जीवन के बारे में, जो कि सुशांत सिंह राजपूत से जुड़ा हुआ था, सब कुछ पता था, पूरी जानकारी थी। अब ऐसे में बड़ा सवाल यह उठता है कि मुंबई पुलिस के सामने महेश भट्ट ने जो बातें कही थी, उसमें उन्होंने इस बात को क्यों नहीं कबूला। महेश भट्ट ने आज तक इस बात को सार्वजनिक क्यों नहीं किया कि रिया चक्रवर्ती और सुशांत सिंह राजपूत के बीच जो इश्क, जो मोहब्बत था, उसमें एक किरदार इनका भी था। ये जानते थे कि क्या चल रहा है इन दोनों के बीच में, फिर उन्होंने अपनी चुप्पी क्यों साध रखी थी। इसके पीछे क्या कोई साजिश है, या महेश भट्ट एक तरह से चुप्पी साध कर किसी को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या रिया चक्रवर्ती को बचाने के लिए सब कुछ हो रहा है, या महेश भट्ट अपनी साख बचाने के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं। महेश भट्ट की पत्नी सोनी राजदान के इस ट्वीट को देखिए। इस ट्वीट को सोनी राजदान ने 14 जून को पोस्ट किया था, उस तारीख को जिस दिन सुशांत सिंह राजपूत की मौत हुई थी। अपने पोस्ट में सोनी राजदान ने लिखा था, मानसिक बीमारी रियल है। मानसिक बीमारी आपको कगार पर धकेल सकती है। कृपया मदद के लिए बाहर पहुंचे, क्योंकि वहां लोग हैं जो आपकी मदद कर सकते हैं। ये मदद लेने के लिए एक कमजोरी नहीं बल्कि ताकत है। ये सभी को बताएं जो आप जानते हैं और शायद आप किसी की मदद करने में सक्षम होंगे।
अब देखिए महेश भट्ट का 15 जून का वो ट्वीट जो सुशांत की मौत के अगले दिन का है। सोनी राजदान की तरह महेश भट्ट ने भी सुशांत की मौत को मानसिक बीमारी से जोड़ा था। सुशांत की मौत देश भर में हाहाकार मचाने वाली ये घटना सिर्फ एक त्रासदी नहीं है, एक संदेश है। जब मानसिक स्वास्थ्य की बात आती है तो हम उस तूफान से निपटने के लिए तैयार नहीं हो पाते हैं। इस ट्वीट के बाद महेश भट्ट ने 15 जून को ही एक और ट्वीट किया। इस बार उन्होंने लिखा, हर शख्स एक कहानी है जो उसी से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है। इन 2 ट्वीट्स के साथ महेश भट्ट ने 2 तस्वीरें भी शेयर की थी। पहले ट्वीट के साथ महेश भट्ट ने काली तस्वीर लगाई थी जिसमें कुछ ट्रायंगल बने थे, लेकिन दूसरे ट्वीट के साथ महेश भट्ट ने जो तस्वीर लगाई वो हैरान करने वाली थी। इसमें खून की बूंदें बहती हुई दिख रही थी। इन 2 ट्वीट्स के जरिए महेश भट्ट ने रिया की तरह, या कहें कि रिया से पहले सुशांत को मानसिक रूप से बीमार करार दे दिया। मतलब न जांच, न पुलिस, न पूछताछ। महेश भट्ट ने साबित कर दिया था कि सुशांत मानसिक तौर पर बीमार थे। तब भी लोगों ने सवाल पूछा था और इस चैट के सामने आने के बाद तो लोग सोशल मीडिया पर टूट पड़े हैं। अब सीबीआई इस चैट के हवाले से जांच करेगी कि आखिर 8 जून को ऐसा क्या हुआ था कि रिया ने सुशांत का घर छोड़ा था। लेकिन जो नजर आ रहा है वो ये है कि महेश भट्ट को रिया और सुशांत के बीच घट रही हर खबर की पूरी और सटीक जानकारी मिल रही थी। बॉलीवुड में इस बात को लेकर चर्चा बड़ी आम है कि एक लॉबी है जो बॉलीवुड में लोगों को आगे बढ़ने नहीं देती, खास करके उनको जो बॉलीवुड में अपना अस्तित्व बनाने बॉलीवुड से बाहर से आते हैं। लेकिन जरा महेश भट्ट के बारे में चर्चा कर लेते हैं। महेश भट्ट का किरदार जबरदस्त है। 72 साल के होने वाले हैं, लेकिन महेश भट्ट की जिंदगी की कहानी कुछ ऐसी है कि सनसनी पैदा कर देती है। महेश भट्ट उन बिरले निर्माता निर्देशक में से हैं जिन्होंने अपने व्यक्तिगत जिंदगी के लम्हों को चित्रार्थित कर यानी कि सिनेमा के स्क्रीन पर रखकर जबरदस्त पैसे कमाए। 1 नहीं, 2 नहीं, कम से कम 5 ऐसी फिल्में बनाई जो खुद उनकी जिंदगी पर आधारित हैं और ये सभी फिल्में हिट रही हैं। जबरदस्त पैसा भी कमाया और इस फिल्म में हर तरह की सीमाओं को लांघने की बात भी कही गई है, मर्यादा के बाहर जाने की बात कही गई है। यानी कि अगर आप व्यक्तिगत तौर पर महेश भट्ट के जीवन को देखें तो सामाजिक ताने बाने से बिल्कुल अलग उन्होंने अपनी एक अलग पहचान बनाई। अब आप इसे अच्छा भी मान सकते हैं या फिर वो जिसे दुनिया शायद बहुत अच्छा नहीं कहती। अपनी फिल्मों की तरह ही महेश भट्ट की जिंदगी भी बहुत बिंदास रही है। अंग्रेजी के शब्द में कहें तो अनकन्वेंशनल। उनकी जिंदगी की रवानगी में सामाजिक ताने बाने उतने अहम नहीं रहे जितने निजी जज्बात। महेश भट्ट का ये वीडियो इन दिनों खूब वायरल है। मीडिया के एक सवाल पर महेश भट्ट ने कैसे अपना आपा खो दिया। सवाल डिप्रेशन और मेंटल हेल्थ को लेकर था। दरअसल रिपोर्टर ने मनोचिकित्सक को लेकर महेश भट्ट से सवाल किया था, वही डिप्रेशन शब्द जिसे महेश भट्ट सुशांत की मौत के बाद कई बार इस्तेमाल कर चुके थे। लेकिन वही शब्द जब उनकी बेटी के लिए हुआ तो देखिए कैसे उनका पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। There are no answers. There are pretenders who claim to have answers. Papa. And they institutionalize those answers. And they impose those answers with the butt end of a gun. इस बीच बगल में बैठी उनकी बेटी आलिया भट्ट उन्हें शांत करने की कोशिश करती है। I have never pretended to my... फिर आलिया उस रिपोर्टर से बात करती हैं। I warned you this is gonna happen. वहां पूरा भट्ट परिवार मौजूद था। आलिया के रोकने के बाद भी महेश भट्ट नहीं रुकते। I can't expect a young little girl to fit into the sick world where brutality is legitimized. Papa. हालांकि आलिया उन्हें फिर टोकती हैं, लेकिन वो चुप नहीं होते हैं। Nothing is wrong with you, darling. Nothing is wrong with you. The psychiatrist wants to fit you into this brutal world. He is more sick. महेश भट्ट का वायरल वीडियो पिछले साल दिसंबर का है, जब उनकी बेटी और आलिया की बड़ी बहन शाहीन भट्ट की लिखी किताब की लॉन्चिंग हो रही थी। शाहीन भट्ट काफी वक्त तक डिप्रेशन से जूझी और अपनी जिंदगी के उन लम्हों को किताब में शामिल किया है। जिस डिप्रेशन और मानसिक बीमारी की बात महेश भट्ट ने अभी सुशांत की मौत पर बोलते देखे गए, उस बीमारी से उनका बहुत ही करीब का नाता रहा है। बेटी शाहीन भट्ट डिप्रेशन में रही तो एक जमाने में महेश भट्ट की महबूबा रही परवीन भाभी भी मानसिक बीमारी की शिकार हो गई थी।
परवीन संग महेश भट्ट का रोमांस 1977 के आखिर में शुरू हुआ था। तब महेश भट्ट शादीशुदा थे, लेकिन वो अपनी बीवी और बेटी पूजा भट्ट को छोड़कर परवीन बाबी के साथ रहने लगे थे। कहा जाता है कि तब परवीन बाबी के साथ अपने रिश्तों पर ही महेश भट्ट ने अर्थ फिल्म बनाई थी और इसी फिल्म से महेश भट्ट को पहली कामयाबी मिली थी। दोनों का अफेयर 3 साल तक चला। कहा तो यहां तक जाता है कि दोनों लिव इन में थे, लेकिन इस प्यार को मंजिल नहीं मिली। मानसिक बीमारी के चलते वो दिलो दिमाग की अंधेरी खाइयों में खोती चले गए। यहां तक कि कई फिल्मों की शूटिंग के दौरान उनका नर्वस ब्रेकडाउन भी होता था। परवीन बाबी और महेश भट्ट की उसी मोहब्बत पर महेश भट्ट के भतीजे मोहित सूरी ने वो लम्हे नाम से फिल्म भी बनाई, जो सुपरहिट रही। तो महेश भट्ट की एक अलग अंदाज में चीजों को प्रस्तुत करने की काबिलियत रही है। साल 2000 से एक तरह से महेश भट्ट ने हॉलीवुड को हिंदी में प्रस्तुत करने की कोशिश की, उनकी फिल्मों को कॉपी करके। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत उनके सामने यह थी कि उन्हें बोल्ड हीरोइंस चाहिए थी, कुछ ऐसी हीरोइंस जो वो सब कुछ करे स्क्रीन पर, जो आमतौर पर नामचीन हीरोइन करना पसंद नहीं करती। और यही वजह है कि भट्ट कैंप को इसलिए जाना जाता है बॉलीवुड में कि वो नई एक्ट्रेसेस यानी नए एक्ट्रेसेस को सामने लॉन्च करने का प्लेटफॉर्म बन जाते हैं। साल 2000 में महेश भट्ट ने इस सिलसिले को जब शुरू किया तो बिपाशा बासु को लॉन्च किया। सनी लियोनी को भी महेश भट्ट ने ही फिल्म में लॉन्च किया है। इस तरह के कई नाम हैं जो महेश भट्ट ने फिल्मों में लॉन्च जरूर किए, रिया चक्रवर्ती समेत, लेकिन इनमें से कोई भी नाम बहुत बड़ा नहीं बन पाया, फिल्मी दुनिया में अपनी बहुत बड़ी जगह नहीं बना पाया। हां, एक्सपोज करने के लिए और तमाम अन्य चीजों के लिए ये सभी अभिनेत्रियां सुर्खियां में रहीं और महेश भट्ट का नाम भी इनसे जुड़ता रहा। बोल्ड, बिंदास और विवाद महेश भट्ट की जिंदगी का एक हिस्सा है, फिर चाहे वो उनकी पर्सनल लाइफ हो या फिर उनकी फिल्में। साल 2000 के दौर में हॉलीवुड फिल्मों के रीमेक के जरिए महेश भट्ट ने अपनी फिल्मों में बोल्ड और बिंदास वाले सिनेमाई मसाले के जरिए हिट फिल्मों का फार्मूला ढूंढ निकाला। लेकिन इसके लिए महेश भट्ट की तलाश थी ऐसी बोल्ड हीरोइंस की जो पर्दे पर जिस्म की नुमाइश कर सके। इसलिए साल 2002 में आई फिल्म राज के लिए महेश भट्ट ने बिपाशा बासु को चुना। महेश भट्ट इस फिल्म के प्रोड्यूसर थे। फिल्म राज पर्दे पर हिट हो गई। बिपाशा बासु एक बोल्ड हीरोइन के रूप में दर्शकों में चर्चित हो गई। इसके बाद अगले साल 2003 में महेश भट्ट ने बिपाशा बासु के साथ जिस्म नाम की फिल्म बनाई, जो अमेरिकन फिल्म बॉडी हीट का रीमेक थी। इस फिल्म ने भी अपने बोल्ड सीन की वजह से सुर्खियां बटोरी। अब तक महेश भट्ट को यह समझ में आ गया था कि हिट होने के लिए सिनेमा के रुपहले पर्दे पर जिस्म की नुमाइश जरूरी है, इसलिए हर बार नई हीरोइन को मौका दिया जाए। इसलिए महेश भट्ट के कैंप में बोल्ड हीरोइन की तलाश तेज हो गई। इसी दौरान 2004 में आई फिल्म मर्डर में महेश भट्ट ने मल्लिका शेरावत को मौका दिया, जिसमें बोल्ड सीन ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। ये भी अमेरिकन फिल्म अनफेथफुल का रीमेक थी, जिसमें ग्लैमर और हॉट सीन का तड़का लगाया गया था। महेश भट्ट की बोल्ड और बिंदास हीरोइंस की लिस्ट में एक नाम पोर्न स्टार सनी लियोनी का भी जुड़ गया, जिन्हें फिल्म जिस्म 2 ऑफर करने खुद महेश भट्ट गए थे। लेकिन महेश भट्ट ने बोल्ड रोल अपनी बेटियों को ऑफर नहीं किया। तो देखा, यह है महेश भट्ट का किरदार और इसीलिए सवाल खड़े होते हैं महेश भट्ट पर भी।